जब लोकतांत्रिक देश में कंपनियों का निजीकरण शुरू हो जाए, जब उस देश में जनता का सुनने वाला कोई न हो, तो फिर उस देश को लोकतंत्र कहने का कोई मतलब नहीं है। आपको इसका मतलब तो नहीं समझ आया होगा, लेकिन वीडियो अंत तक देखिए, आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा। हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं भारत में कंपनियों का निजीकरण किस हद तक सही है, इससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज इसी बात का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, दोस्तों का शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई लेना देना नहीं। एनालिसिस करने पे जो मिला है वही बताया गया है। अतः कोई भी ये ना समझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपोज किया जा रहा है या फिर उसका फेवर लिया जा रहा है। जैसा कि हमको पता है, हमारी भारत सरकार ने कुछ कंपनियों का निजीकरण कर दिया है, कुछ कंपनियों को करने वाली है। उनमें से प्रमुख BPCL, UPPCL, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया आदि हैं। निजीकरण पे बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो जिस पे एक निजी व्यक्ति किया होता है, उस पे उस निजी व्यक्ति का मर्जी चलता है। वो अपने हिसाब से काम करेगा, तब बाद में जाके जनता को कर देगा। जबकि गवर्नमेंट कंपनी उस गवर्नमेंट की होती है, उस पे गवर्नमेंट की मर्जी चलती है। जो भी पैसा आएगा वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से खर्च करेगी, लोगों के कल्याण में, देश के हित में। ये है मेन डिफरेंस गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी में। तो बात ये आती है कि आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है। यहाँ तक कि जब प्राइवेट कंपनी को फ़ायदा होगा तो पहले मेंटेनेंस, अपना खर्च निकाल करके जो फ़ायदा होगा उसका कर देगी भारत सरकार को। यानी कि अगर बात करें तो कमाई का आधा भी पैसा सरकार को नहीं मिलेगा। तो फिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है, उसको सरकार को फ़ायदा क्या है, या फिर जनता पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, आज इसी पे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं जनता पर प्रभाव का, तो नंबर 1 सबसे पहला प्रभाव जो जनता पर पड़ेगा वो ये है कि पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा। अर्थात जो अमीर है वो अमीर होता जाएगा और जो गरीब है वो गरीब होता जाएगा। नंबर 2 नेपोटिज्म का बढ़ावा। जो निजी कंपनी है जो एम्प्लॉय रखेगी, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास लोगों को, अपने जान पहचान वाले लोगों को रखेगी। उसके बाद लोगों के बारे में सोचेगी। नंबर 3 लोगों का स्थायी रोजगार चला जाएगा। अर्थात जो स्थायी नौकरी है वो चली जाएगी। वो निजी कंपनी है, जब चाहेगी लोगों को रखेगी, जब चाहेगी लोगों को निकाल देगी। नंबर 4 बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। वो चाहे पैसा कम भी मिले फिर भी लोग काम करना चाहते हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसका मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, तो कम पैसा देकर लोगों से अधिक काम करवाएगी। अर्थात कि लोगों पर इसका प्रभाव ये पड़ने वाला है कि लोगों को उतना हिसाब से पैसा भी नहीं मिलेगा और काम भी, मेहनत भी अधिक करना पड़ेगा। ये है इसके दुष्परिणाम। अब बात करते हैं जो इसके फेवर में हैं, जो चाहते हैं निजीकरण हो। उनका कहना ये है कि निजीकरण करने से सुविधाएं बढ़ेंगी और सरकार को घाटा नहीं होगा। तो बात करते हैं सुविधा की, तो सरकार भी सुविधा बढ़ा सकती है, सुविधा सरकार भी दे सकती है, और घाटे की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कोई कंपनी आएगी, उस पे पैसा लगाएगी, जो उसका फायदा होगा उसका कर भी देगी सरकार को। तो क्या वो कंपनी घाटे में जाएगी? नहीं। तो घाटा हो रहा था इसका कोई सवाल पैदा होता नहीं। निजीकरण से बस ये होने वाला है कि जनता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तानाशाही चलेगी, अपने मन से निजी व्यक्ति अपने मन से काम करवाएगा,
जो चाहेगा वो जैसे चाहेगा वैसे काम करेगा। ये चीज़ें होने वाली हैं। उदाहरण तौर पे हम बात करते हैं, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो प्लेटफार्म पे लगे फ्रीजर टैंक से यदि हम एक बोतल पानी लेते हैं तो 5 रुपये लगता है, जबकि वही हम निजी दुकान से किसी एक बोतल पानी लें तो 20 रुपये का मिलता है। अर्थात सुविधा वही लेकिन दाम 4 गुना। ये बताने का मकसद ये है कि ज़्यादा कीमत वाली सुविधा इस देश के नागरिकों के लिए एफोर्डेबल रहेगी या नहीं। यह तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण था। इसके रिजल्ट को आप निजीकरण प्रक्रिया के जन्मदाता ब्रिटेन से तुलना कर सकते हैं। वहां पे 1980 के दशक में बिजली और रेलवे को निजीकरण कर दिया गया था। अब वहां पर महंगा किराया और बिजली की बढ़ती कीमत को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाली रेलगाड़ी यानी रेलवे जब वो प्राइवेट होने वाली है तब तो आप समझ सकते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति पे क्या होने वाला है। क्योंकि जब प्राइवेट कर दिया जाएगा तो सिर्फ हमको कर मिलेगा। अभी तक तो पूरा हमको पैसा मिलता था। अगर हम एग्जाम्पल ले तेजस एक्सप्रेस की जो प्राइवेट हुआ था, उसमें सुविधाएं अच्छी थी लेकिन उसका किराया बड़ा महंगा था। तो आप समझ सकते हैं देश के हर एक जनता को लेके चलना है, ना कि किसी अमीर इंसान को लेके चलना है। तो क्या वो गरीब इंसान या फिर मिडिल क्लास का लोग उस पर एफर्ट कर पाता उस ट्रेन को? नहीं। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं यूपीपीसीएल की। यूपीपीसीएल को उदाहरण मैं दूंगा आपसे एक प्राइवेट कॉलेज को लेकर के। जब आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसमें अधिक से अधिक फीस वसूलने की कोशिश किया जाता है। हर एक चीज़ों का अलग फीस मांगा जाता है। आप ये नहीं कह पाते हो कि किस चीज़ का फीस है, हम नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो निजी है, ना उस पर सरकार कुछ कह सकती है। अगर आप ज़्यादा कुछ कहेंगे आप वहाँ से एडमिशन कटवा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये भारत देश है, यहाँ पर मर्डर को सुसाइड बताया जाता है। तो फिर 2 बल्ब जलने वाले घर से फ्रिज का बिल क्यों नहीं लिया जा सकता? तो आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे और सरकार कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि वो निजीकरण हो चुका है। वो निजी व्यक्ति जो कहेगा वही करना पड़ेगा आपको। आपको क्या लगता है, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को इतना शेयर करें कि लोगों को समझ आ जाए कि प्राइवेटाइजेशन से हमारे लिए क्या घाटा है। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।